नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी छोटी सी प्यारी सी व्लॉग में, जहां हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की और कुछ आंसर्स की। अब कौन से क्वेश्चन, तो मैं बताती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक रील अपलोड की थी कि अगर आपको मेरे से या आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई में एक वीडियो बनाऊंगी। तो गाइज, जिसने पूछा था कि आराधना वीडियो कब तक आ रही है, कब तक आ रही है, तो गाइज यही वो वीडियो है, पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरी पहला प्रश्न है झरना जी की तरफ से। झरना जी के बारे में बता दूं, वो मेरी पड़ोसन है, हॉस्टल में बैचमेट है, फ्रेंड है, अच्छी दोस्त है। तो उसका क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप मेरे से प्यार करती हैं या नहीं। तो झरना जी, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आप टेंशन क्यों लेती हैं, ये आपके लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन है एमसीयू में प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे ले। ये है हरिओम गुप्ता का क्वेश्चन। तो इस पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपने कुछ सोच के ही अपना डिपार्टमेंट यहाँ पे चूज किया होगा। तो आपके डिपार्टमेंट में जो भी प्रैक्टिकल वर्क कराए जा रहे हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया है, उसमें लिखने का प्रैक्टिस होगा कि अखबार में कैसे लिखते हैं, लेआउट कैसे करते हैं, वो सीखिए वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो फिर सीखिए माइक कैसे पकड़ते हैं, मतलब पकड़ने का मतलब माइक बोलते कैसे हैं माइक में, कैमरा कैसे फेस करते हैं। आप उसमें एडिटिंग भी सीख सकते हैं, कैमरा हैंडल करना सीख सकते हैं। एपीआर में तो उसमें एडवर्टाइजमेंट का सीखिए। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट में जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं उसको करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है राहुल मौर्य। ये मेरे भाई साहब हैं जो दिल्ली में हैं, डीयू से, मेरे कज़न हैं ये डीयू से वो क्या करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सॉरी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इनका प्रश्न है, हाँ तो कैसी हो बहना। तो भाई साहब, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत मस्त हूँ, आप देख सकते हैं। ज़्यादा हो गया थोड़ा, लेकिन ठीक है भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ, बहुत मस्त हूँ, इंजॉय कर रही हूँ लाइफ। फिर अगला क्वेश्चन हम लेंगे युवराज का। इन्होंने पूछा है एक वीडियो अपलोड करने के लिए कितना टाइम लग जाता है एडिटिंग में भी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना लॉन्ग है। अगर आपका शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, और आप रीटेक करके कर रहे हो, तो हो सकता है 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए। और अगर आपका लॉन्ग फॉर्म में वीडियो, जैसे कि 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो है, तो उसमें आप अगर टेक लेके कंप्लीट करते हो तो हो सकता है आधे घंटे में, 45 मिनट में रिकॉर्ड हो जाए। और एडिटिंग डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एडिट कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करती हूँ, तो नॉर्मल लगता है तो मेरे लॉन्ग वीडियो में लग जाते हैं लगभग 1 घंटे। शॉर्ट वीडियो में लगते हैं आधे घंटे, क्योंकि उसमें कुछ फोटोज वगैरह ढूंढने पड़ते हैं गूगल वगैरह से, तो मुझे टाइम लगता है। और टाइम इसलिए भी लगता है क्योंकि मुझे एडिटिंग आती नहीं, बेसिक कर लेती हूँ जितना मेरे लिए सही है, बेसिक बेसिक। फिर सेकंड, इन्हीं का दूसरा इसमें जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बाय द वे आप हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर कवर कीजिए जैसे पहले कर रही थी। तो ये जो हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी अपने दूसरे अकाउंट पे, गूंजती आवाज़ नाम से है, मैं वो आईडी मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ पे भी उस चैनल को भी चेकआउट कर लेना। तो मैं उस हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर का जो सीरीज था मैं कवर कर रही हूँ, आप चेक करते रहिएगा। अभी थोड़ा कॉलेज में भी थोड़ा वो चल रहा था, प्रोग्राम चल रहे थे, डिपार्टमेंट में कुछ कुछ काम चल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गई थी, लेकिन फिर से मैं वापस आ रही हूँ अपने हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर वीडियो पे। तो देखना मत भूलिएगा, गूंजती आवाज़ पे जल्दी शुरू होगी फिर से। वैसे शुरुआत तो हो गई है, अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, फिर कल भी एक डाली थी, तो आप लोग उसको चेकआउट जरूर करिएगा, और आज भी अपलोड करूंगी उस चैनल पे। फिर अगला क्वेश्चन है शाश्वत सिंह। What underlying factor and personal conviction influenced your decision to pursue journalism as a path, as a career path? तो इसका मैं आंसर यही देना चाहूंगी कि जैसे कि मैं स्कूल टाइम से ही मुझे स्पीच देना, पोइट्री करना और ये सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एक बात ये भी है कि मुझे फिजिक्स नहीं पढ़ना था, क्योंकि इसमें मैथ्स होता है और मुझे मैथ से बहुत डर लगता है, मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। तो मुझे मैथ्स नहीं पसंद, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद। तो मैंने सोचा भाई इन सब लाइनों में जाने से कोई फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने 11th में वो सब्जेक्ट चूज कर लिया। फिर मेरे को समझ आया कि मैं
बीए वगैरह करने के बजाय मैं जर्नलिज्म कर सकती हूँ, जहाँ पे बोलने का बहुत अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है और मैं लिखती भी हूँ, प्रिंट मीडिया में भी मेरा अच्छा खासा हो सकता है। तो मेरा मेन मोटिव था कि मेरा करियर सेट हो, मतलब कि मैं आगे चल के अच्छे पोजीशन पे रहूं, इसलिए मैंने जर्नलिज्म चूज किया। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जर्नलिज्म में लेवल तक आगे जा सकती हूँ। तो और मुझे ऐसा बोलना पसंद है, माइक वगैरह कैमरा वगैरह लेके भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। माइक लो और बोलना शुरू करो, भाई क्या फीलिंग आती है बोलने पे। अभी रिसेंट में मैंने एक ब्लॉग शूट किया डिपार्टमेंट के लिए, भाई इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। बस इतना ही कहूंगी कि मुझे जर्नलिज्म पत्रकारिता बहुत पसंद है और जो रीसेंट टॉपिक चलता है उस पर बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कई वीडियोस में मैंने ऐसा बात किया है, कन्वर्सेशन टाइप, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चलते हैं न्यूज से रिलेटेड, उसमें मैं वीडियोस भी डालती हूँ अपने चैनल गुण से और पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो आप वो अकाउंट जरूर चेकआउट करिएगा। और मेरा आंसर यही है कि मुझे पत्रकारिता पसंद है और उस टाइम पे इसलिए भी चूज कर लिया था क्योंकि मुझे बोलने में इंटरेस्ट भी था। और वो इंटरेस्ट कब करियर में बदल गया आप लोग देख ही सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये फिर आता है मोहित मौर्य जी का क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है, एक दिन आप पक्का पूछा है, अच्छा नहीं विशेष दी है। इनकी विश ये है मेरे लिए, एक दिन आप पक्का इंडिया टीवी, जी न्यूज, आज तक न्यूज में आने वाले हो। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच मोहित जी। आपकी ये विश मेरे लिए बहुत काम आएगी आगे चल के, मुझे पता है। थैंक यू सो मच। फिर अगला क्वेश्चन है अश्विनी शुक्ला। इन्होंने पूछा है, अपने अकाउंट के लिए सोशल मीडिया मैनेजर कब बना रही हो? तो इसका आंसर यही दूंगी, जब मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो जाएंगे, जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तब मैं सोचूंगी कि अब मुझे ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो आपका नाम मेरे दिमाग में पहले आएगा, या अब मैं आपसे सजेशन भी ले लूंगी कि भैया मैं आगे क्या करूँ, किसको सोशल मीडिया मैनेजर बनाऊँ। तो आपसे कांटेक्ट जरूर करूंगी इस बारे में। वैसे मैं बता दूं, अश्विनी शुक्ला जो है वो मेरे सीनियर भी हैं कॉलेज में। इनका दूसरा क्वेश्चन है, बड़े ब्लॉग का सिलसिला कब चालू होगा? तो बड़े ब्लॉग, हाँ इसका मैं बता दूं, कई बार मैं ब्लॉग डालने में थोड़ा लेट कर दे रही हूँ रेगुलर बेसिस पे भी, और लॉन्ग वीडियो बनाए हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। तो दिक्कत यह है कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं अगर 1 मिनट की वीडियो शूट कर रही हूँ उसमें भी मेरे पे आ जाएगा स्टोरेज फुल। बताओ भाई ऐसा होता है कहीं? हाँ होता है मेरे फ़ोन में। चलो मजाक मस्ती हटाओ। बड़े ब्लॉग का सिलसिला जल्दी ही चालू होगा। मैं इस बार जब घर जाऊंगी तो पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लूंगी ताकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज खाली रहे और मैं वीडियो शूट कर सकूँ। जब मेरे फ़ोन में स्टोरेज का सिलसिला, सॉरी, जब मेरे फ़ोन में स्टोरेज का जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं लॉन्ग ब्लॉग डालना शुरू करूंगी। वर्ड्स बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं क्योंकि मैं लगातार बोल रही हूँ और लगातार बोला नहीं जाता, ठीक है कोई बात नहीं। तो बड़े ब्लॉग का सिलसिला तभी शुरू होगा जब मेरे फ़ोन में स्टोरेज की दिक्कत खत्म होगी। तो वो जल्दी ही खत्म होगी क्योंकि मैं घर जाने वाली हूँ, और घर जब जाऊंगी तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड कुछ तो लूंगी जिससे ये दिक्कत खत्म हो। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आराधना लॉन्ग ब्लॉग कब आएगा, कब आएगा? तो गाइज जल्दी ही, होली के बाद पक्का, क्योंकि होली में घर जाऊंगी तब मैं खरीदूंगी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, उसके बाद ब्लॉग शुरू होगा। सही बोला वैसे, गाना गा के बोला, अच्छा बोला। लेकिन मैंने अपनी तारीफ खुद ही कर लेती हूँ भाई, क्योंकि क्यों दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपकी तारीफ करेगी या करेगा। खुद की तारीफ खुद ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंकिता यादव का है, क्या आपको मालपुआ पसंद है? तो जी मुझे मालपुआ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर कोई एमसीयू का है जो भी घर गया हुआ है तो प्लीज़ 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 मालपुआ लेके आइए और मुझे दीजिए। या अगर एमसीयू के कोई टीचर हैं जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया कि प्रोफेसर्स भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो हाँ मेरा मेन यही था कि अगर कोई टीचर या कोई बच्चा, स्टूडेंट जो भी घर से आता हो या घर जा रहा हो या उसका घर भोपाल में ही हो, तो कृपया करके मालपुआ बना के लाइए, मुझे खाना है क्योंकि मुझे मालपुआ पसंद है। अंकिता जी हो, अंकिता जी का क्वेश्चन यही था। फिर अगला क्वेश्चन हम लेंगे टीपी श्रीवास्तव।
इनका क्वेश्चन है हॉस्टल फूड रिव्यू। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं अब क्लास 12th तक घर पे रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बाहर निकली थी और वो हॉस्टल में कॉलेज कर ली हूँ। यहाँ का खाना ठीक है, उतना खराब भी नहीं है कि आप खा ही ना पाओ, भूखे रहना पड़े आपको। हॉस्टल का खाना अच्छा है, हमारे हॉस्टल का। वैसे मैंने बाहर के भी हॉस्टल का बहुत सुना है कि खाना बहुत बेकार है, ये है, वो है। लेकिन अभी तक हमारे हॉस्टल खाना खाना ठीक है। और जिस दिन खराब होता है उस दिन हम लोग शिकायत भी करते हैं कि मैम आज का खाना बेकार था, वार्डन मैम से। तो वो फिर जाके बोलती हैं, फिर खाना सही हो जाता है। तो गाइज अभी तक इस हॉस्टल का खाना, जहाँ मैं रहती हूँ कॉलेज का हॉस्टल, वहाँ का खाना सही है। कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि आराधना तुम ऐसे कैसे कहती, खाना बेकार होता है, बेकार होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि हमारे हॉस्टल का बहुत सही है। बाहर के हॉस्टल का आप सुनोगे तो आपको ऐसा सुनने में हो जाएगा कि भाई मुझे एमसीयू का ही हॉस्टल चाहिए। अभी के लिए सही है, बाद का पता नहीं। और ऐसा भी हो सकता है आज भी मैं बैठ के अच्छा अच्छा कह रही हूँ, हो सकता है मुझे शाम में खाना बेकार मिल जाए। तो ये भी डिपेंड करता है कि हॉस्टल में जो मेस वाले हैं उनका मूड कैसा है, उनके मूड के हिसाब से खाना बनता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कभी बहुत खराब दे देते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा दे देते हैं, और मीडियम तो हमेशा चलता रहता है। फिर अगला क्वेश्चन हम लेंगे भारती जी का। इनका ये क्वेश्चन है कि वर यू अफ्रेड इन योर स्कूल टाइम अबाउट योर करियर, दैट वेदर यू विल बी एबल टू मेक योर सेल्फ टू अ गुड प्लेस और नॉट। तो स्कूल टाइम पे देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्लास 8 तक सारे बच्चे चिल टाइप के रहते हैं। एक तो मेरे जैसे बच्चे जो घर में छोटे होते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई बहन होते हैं, हमें कोई टेंशन ही नहीं होता, फिर भी मजाक मस्ती हटाते। क्लास 8 तक मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मुझे जर्नलिज्म में आना है या नहीं आना है। फिर क्लास 9th में थोड़ा बहुत सोचना शुरू किया कि मुझे बोलना अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, तो जा सकती हूँ। मेन मोटिव तो ये था कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, मजाक मस्ती से हट के। स्कूल टाइम पे ऐसा लगा था, लेकिन अभी जहाँ हूँ अच्छा है। और आगे भी था, हाँ वही, हाँ आंसर तो उसका दे दिया मैंने कि हाँ, स्कूल टाइम पे 8th क्लास तक कोई टेंशन नहीं था। फिर क्लास 9 10th में थोड़ा थोड़ा टेंशन होना शुरू हुआ कि अब क्या होगा क्या होगा। क्लास 11th में थोड़ा मैं सीरियस हुई, अच्छा खासा अपना बोर्ड 12th में दिया। उसके बाद सीयूटी मैंने फिल किया, फिर यहाँ के कॉलेज का किया, यहाँ निकल गया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि भाई। और पता है आपको, जब मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ का, मुझे अभी भी टाइमिंग याद है, 5 बजे मेरा रिजल्ट है, वो आया था सिलेक्शन लिस्ट। और मैं 5 बजे पापा को, हेलो पापा मेरा रिजल्ट आ गया है, आप फीस पेमेंट करिए। मेरे पापा भी लाइक, अरे पहले घर तो आने दो मेरे को। तो भाई ऐसा वाला हाल था कि मुझे ये वाला कॉलेज मिल गया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो इतना ज्यादा कुछ डर भी नहीं था, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहन भी हैं, उन बड़ी दीदी हैं, भाई मेरा छोटा है। तो मेरी मेरी बड़ी दीदी है जो बहुत समझाती हैं, बहुत ज्यादा समझाती हैं। तो उन्होंने ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा टेंशन उनको था कि इस लड़की का क्या होगा। क्योंकि मैं थोड़ी सी मस्तीखोर टाइप की हूँ, तो मेरी दीदी भी लाइक, यार बहन क्या करोगी, बताओ मुझे, बताओ मुझे। वो उनका ज्यादा हाथ है मेरे यहाँ होने पे। ठीक है, अगर मैं एमसीयू में हूँ तो उनका ज्यादा हाथ है। तो दीदी जी, थैंक यू सो मच, मेरी प्यारी दीदी को। फिर अगला क्वेश्चन है संदीप जी का। इन्होंने भेजा है, start a series which is based on a social issue and take opinion from MCU student about it and then give your opinion on it. What do you think? तो इस पे हम ज़रूर काम करेंगे कि सोशल इश्यूज पे मैं बनाऊंगी। और हाँ बिल्कुल, आप एमसीयू में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बाइट भी लूंगी टॉपिक्स पे। तो इस पे पहले एक रफ वर्क बनाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हाँ एक बात और बोलना है, मेरा एक चैनल है गूंजती आवाज़, उसमें मैं एज अ एंकरिंग करती हूँ, टॉपिक जो होते हैं उसके एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर कोई एमसीयू का है और वो भी बोलना चाहता है लेकिन अपना चैनल अभी नहीं बनाया हुआ है, तो गाइज चिंता मत करो, आप मेरे चैनल पे आके बोल सकते हो। स्क्रिप्ट अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रिप्ट मैं लिख के दे दूंगी, बोलने की प्रैक्टिस करो आप, ओके। तो हाँ संदीप जी, मैं ज़रूर इस पे सोशल इशू पे मैं कवर करूंगी टॉपिक को। और एमसीयू के जो स्टूडेंट बाइट देना चाहते हैं वो भी अपना नाम मेंशन कर देंगे कि हाँ, अगर कोई सोशल इशू पे आप वीडियो बनाते हो तो हम उस पर बाइट देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ऐसा पता रहेगा ना कि कौन कौन बाइट देने के लिए तैयार है, वरना मैं तो
लोगों को पकड़ पकड़ के लाऊंगी, भैया बाइट दो, दीदी बाइट दो, जूनियर सीनियर जो भी होगा सबसे बाइट बुलवाऊंगी मैं, भैया बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सब लोग बोलो। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे, पहले इस पे थोड़ा रोड मैप वगैरह बनाएंगे, उसके बाद इस पे काम करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मोहित मौर्य जी का, इन्होंने भेजा है आपका बेस्ट न्यूज रिपोर्टर कौन है। तो बेस्ट न्यूज रिपोर्टर, वैसे जब फेवरेट की बात होती है ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, और मुझे सोचना पड़ रहा है, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा कोई फेवरेट रिपोर्टर नहीं है। क्या करूं, नहीं है तो नहीं है। वैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं अलग अलग चैनल में, मैं सबकी वीडियोस देखती हूँ, सबका सुनती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अच्छा कर रहे हैं। फेवरेट अभी बताना मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई फेवरेट नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन ऑल गुड ऑल गुड। जितने रिपोर्टर हैं आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत। तो अगला प्रश्न है रजनीश यादव जी का। मैं इनके बारे में बताना चाहूँ, ये मेरे सीनियर हैं कॉलेज के और अच्छे भैया भी हैं। इनका प्रश्न है, 1 माह के लिए अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे तो क्या करना चाहेंगे। तो मैं इसका अगर आंसर दूं तो अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है कि अगर मैं प्रधानमंत्री 1 महीने के लिए बनी तो क्या करना चाहूंगी, क्योंकि पहले इस कॉलेज लाइफ से तो निकलूं, यहाँ असाइनमेंट पढ़ाई, ये करो वो करो, ये इवेंट आ गया, ऐसा इवेंट आ गया, वैसा इवेंट आ गया, इसमें इतना ज्यादा घुल मिल गए हम लोग कि प्रधानमंत्री का बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। अगर मैं बनूंगी तो क्या क्या करना चाहूंगी, लेकिन हाँ अगर मुझे मौका मिलता है तो मुझे एक दिन पहले तो बताया ही जाएगा कि तुम 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। फिर मैं एक दिन में वो डिसाइड करूंगी मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो मैं उस बीच में डिसाइड कर लूंगी। और अगर मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का ये प्रॉपर आंसर नहीं है, लेकिन रजनीश भैया मैं आपको बताना चाहूंगी, इस क्वेश्चन का अलग से मैं आंसर दूंगी आपको, वीडियो फॉर्म में दूंगी। अगर आप सामने मिलते हैं तब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगी, क्योंकि अभी मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और जिस बारे में ना सोचा हो उस बारे में आंसर करना मुझे सही नहीं लगता। तो भैया इसका आंसर मैं आपको दूंगी कुछ दिनों बाद, क्योंकि इस बारे में सोचना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, इधर का सब कवर हो गया भाई, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तब इस फोन में भेजा है, इस फोन में भेजने के बाद अब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे वो क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे चश्मा नहीं लगा है फिर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। क्या बोला मैंने, कुछ तो उल्टा बोला, छोड़ दो, इग्नोर इग्नोर। फिर लगता है सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। हाँ एक क्वेश्चन बाकी है, आर्यन चौरसिया, इनका क्वेश्चन है, I want to ask that to suppose in future after working hard like this you become a good journalist, then through which channel would you like give your first talk? देखो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस लाइन में अच्छा खासा करूँगी, और जैसा कि आपने बोला कि क्या बोला, यू बिकम अ गुड जर्नलिस्ट, तो ये बात मैं अभी से अप्रूव करती हूँ कि एक अच्छी जर्नलिस्ट बनूंगी। अगर मैं चैनल्स की बात करूँ कि मैं पहले किस चैनल में जाना या बोलना चाहूँगी, तो अभी ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। आप किसी भी चैनल पे जाइए, वहाँ पहले आपको इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, इंटर्नशिप करने के बाद ही आपको अभी जॉब मिलेगा, क्योंकि हम अभी फ्रेशर्स हैं तो हमें पहले इंटर्नशिप करना पड़ेगा। हम जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा इंटर्नशिप हमला देंगे और प्रैक्टिकल वर्क जितना सीखेंगे, हमें आगे चल के उतना अच्छा चैनल ज्वाइन करने को मिलेगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अपना इंटर्नशिप करूँ, अच्छे से अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लूँ, ताकि अच्छे चैनल में मुझे एज अ एंकर या जो भी पोस्ट मिलेगा मैं अपना मेहनत करके जाऊंगी। तो अभी ये बोलना सही नहीं होगा मेरे लिए कि अब मैं किस चैनल में जाना चाहूंगी, क्योंकि फ्यूचर का देखेंगे कहाँ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या सारा, आई थिंक हो गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वाइब विथ हर, इनका क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बैलेंस योर सोशल कंटेंट एंड योर स्टडीज। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप अपनी पढ़ाई करते करते वीडियोस भी बनाते रहो, पढ़ रहे हो एक शॉर्ट रिकॉर्ड कर लिया, कहीं जा रहे हो उसका रिकॉर्ड कर लिया, कॉलेज में सर कुछ पढ़ा रहे हैं चुपके से क्लिप निकालो, भाई हो गया। तो मेरा कंटेंट ऐसा ही है, मेरा व्लॉगिंग कंटेंट कुछ ऐसा ही है कि जो भी मैं करती रहती हूँ छोटा छोटा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ताकि बाद में मेरे ऊपर प्रेशर ना आए कि भाई
अभी व्लॉग रिकॉर्ड करना है अलग से, ऐसा करना है, नहीं, मैं वो प्रेशर लेती नहीं हूँ। मैं जो काम करती जाती हूँ उसको रिकॉर्ड करती जाती हूँ, मेरा कंटेंट हो जाता है, मेरी पढ़ाई भी हो जाती है। और जहाँ तक की बात है मेरे सेकंड अकाउंट की, जहाँ पे मैं न्यूज़ रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसके लिए कॉलेज टाइम में अगर मुझे खाली टाइम मिल रहा है आधे घंटे का, 1 घंटे का, तो उस बीच में स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ। 5 बजे जब मेरा कॉलेज खत्म होता है फिर मैं रूम पे जाती हूँ और रूम में बैठ कर कितना 10 से 15 मिनट लगते हैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और फिर उसको एडिट करने में आधे घंटे लगते हैं। अप्रॉक्स 8 बजे तक मैं उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर व्लॉग की बात करें तो स्टडीज़ के साथ-साथ मैं थोड़ा-थोड़ा रिकॉर्ड करते चलती हूँ ताकि बर्डन ना आए कि मुझे अभी व्लॉग भी बनाना है। और न्यूज़ कंटेंट की बात करें तो इस खाली टाइम में मैं स्क्रिप्टिंग कर लेती हूँ, कॉलेज से जाने के बाद रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अमरेंद्र का। इसने भेजा है आपके सबसे अच्छे पत्रकार कौन हैं? तो वैसे सारे पत्रकार बहुत अच्छे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई मेरा फेवरेट पत्रकार नहीं है, सारे पत्रकार अच्छे हैं, सबका काम अच्छा है। ठीक है, ये भी कवर हो गया। तो गाइज़ सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, इतने ही क्वेश्चंस थे और होप मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स सही दिए हों, सही इन द सेंस अच्छे से दिए हों, आपको समझ आया हो। तो अगर इसके बाद भी आपके मन में या जिसने भी क्वेश्चंस नहीं भेजा था और वो भेजना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, या जितने लोगों ने क्वेश्चन किया था और उसका आंसर मैंने दिया, अगर उस आंसर में कुछ कन्फ्यूज़न आपको लगा, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ा प्रश्न, अगर उसमें से भी आपके पास कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगर मेरे पास अराउंड 10 से 15 क्वेश्चन फिर से आते हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे वो इंस्टा से हो, चाहे वो यूट्यूब से हो, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी पार्ट 2, अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, जय श्री राम।